गुड इवनिंग एवरीवन। एनएस एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से जो अपना चैनल है एनएस एजुकेशन हम, उसमें राजस्थान का जीके अपन शुरू करने वाले हैं। राजस्थान का जो जीके है वो राजस्थान की जो भी संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस, पटवार, जेई, ग्राम सेवक, उनमें क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके लिए अपन क्या है आज से राजस्थान का जीके शुरू करने वाले हैं। राजस्थान का जीके से छोटी चीज़ भी अपन क्या है सामने लेके आएंगे। तो अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के जीके में अपना जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान एक परिचय। अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति, जो अपने भारत का एक मानचित्र देखते हैं। ठीक है, ये पास अपना क्या है इंडिया का मानचित्र है। ठीक है, ये ऊपर आ गया अपने पास लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये आ गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण। ठीक है, ये अपना पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ये ऊपर आ गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पूर्व में ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। ये नीचे की अपन बात करें दक्षिण में तो ये आ गया केरल और ये आ गया तमिलनाडु। जो अपना राजस्थान है वो है यहाँ, ये है अपना राजस्थान। राजस्थान के जस्ट नीचे है गुजरात और यहाँ है महाराष्ट्र। और राजस्थान के इस साइड में ये आ गया एमपी, मध्य प्रदेश, ये यूपी उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा और ये पंजाब और ये पाकिस्तान। राजस्थान की स्थिति देखने से पहले अपन क्या है इंडिया के मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंडिया भारत का अपन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात करें पॉपुलेशन की यानी जनसंख्या की अगर बात करें अपन तो जनसंख्या तो 2011 के अंतर्गत 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ जनसंख्या थी। वो 2020 में एक डाटा के अनुसार वो करीबन हो चुकी है 138.75 करोड़। बात करें उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा के मध्य दूरी की अपन बात करते हैं, वो दूरी है 3214 किलोमीटर। यह आ गई नॉर्थ से साउथ। और जब पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की अगर मध्य की दूरी की बात करें वो है 3214, पूर्व से पश्चिम के बीच है 2933 किलोमीटर। अब ये अपना जो मैप है जो राजस्थान यहाँ है, इस राजस्थान को थोड़ा सा अपन थोड़ा इधर ले आते हैं। ये अपना राजस्थान का मैप। ठीक है, जो ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये अपना राजस्थान का मानचित्र है। ये यहाँ आ गया गुजरात, ये है यहाँ एमपी मध्य प्रदेश, ये रहा यूपी, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, अगर राजस्थान के अपन अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं
तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अपन ने जो इंडिया का जो क्षेत्रफल देखा था उसका ये है, ये 10.41%। ये जो 10.41% है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, वो है 10.41%। ठीक है। अगर बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की अपन बात करें तो 2011 के अंतर्गत जो जनसंख्या 6.86 करोड़ थी लगभग, वो अब 2020 के एक डाटा के अनुसार 60.85 करोड़ हो चुकी है। अब बात करें उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक के मध्य बिंदु की मध्य जो दूरी है, वो दूरी है अपनी 826 किलोमीटर। बात करें पूर्व से पश्चिम की, ये पूर्व से पश्चिम की ये दूरी है वो है 869 किलोमीटर। ध्यान रखना, जो भारत की उत्तर से लेकर जो दक्षिण के मध्य दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम की मध्य दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। यानी जो भारत की ये उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है ये अधिक है बजाय पूर्व से पश्चिम के। उस राजस्थान में क्या है, थोड़ा उल्टा है। राजस्थान के अंतर्गत जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो क्या है, ज़्यादा है बजाय उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में। 826 और 869 क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। जनसंख्या, अगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2011 में 6.86 करोड़ का जो जनसंख्या थी राजस्थान की, वो 2020 के अंतर्गत 7.85 करोड़ हो चुकी है लगभग। ठीक है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब से? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करें विश्व के लेवल में, बात करें अगर विश्व में, तो विश्व के 128 देश है वो राजस्थान से छोटे हैं। क्षेत्रफल में विश्व के 128 देश राजस्थान से छोटे हैं। यानी जो जर्मनी है, जर्मनी का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? राजस्थान के बराबर है। राजस्थान है वो क्या है? जापान से बड़ा है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का 1.5 गुना है। बात करें अपन श्रीलंका की, श्रीलंका से है 5 गुना। और जो इजराइल है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इस तरीके से यह डाटा है जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, श्रीलंका और इजराइल। इनके डाटा थोड़े से याद रख लेना। विश्व के 128 देश है और राजस्थान के क्षेत्रफल से क्या है? छोटे हैं। ये तो हो गया राजस्थान की क्या है स्थिति की बात। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं राजस्थान का नामकरण। यानी राजस्थान के जो नाम है वो है समय समय पर क्या है? चेंज होते रहे हैं। यानी भिन्न भिन्न नामों से राजस्थान को पुकारा गया है। वो कौन कौन से हैं नामों से पुकारा गया है वो अपन अभी देखते हैं।
तो समय समय पर के नाम क्या है, राजस्थान के नाम क्या है, समय समय पर चेंज होते रहे हैं। तो इनके जो नाम है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्मवर्त, मरुकांतार, राजपुताना, राजस्थानादित्य, राजस्थान, राजस्थान, ये इनके नाम है। जो ब्रह्मवर्त नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है। जो मरुकांतार नाम है वो है रामायण काल के समय। रामायण काल के समय महर्षि वाल्मीकि थे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए ये नाम दिया मरुकांतार। जो राजपुताना नाम है, बात करते हैं राजपुताना जो नाम है, राजपुताना जो नाम है, इसका जो राजपुताना का अर्थ होता है राजपूतों का देश। ठीक, छठी शताब्दी के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत है वो राजपूतों का शासन हो गया था। राजपूत राजाओं ने क्या है, राजस्थान के अंतर्गत है वो शासन शुरू कर दिया था। राजस्थान के अंतर्गत राजपूतों का क्या है, शासन आ गया था। तो ये नाम देने लगा था राजपुताना, यानी राजपूतों का देश। ये बात है 6वीं शताब्दी की। उस टाइम क्या है, ये जो राजस्थान है, ठीक है, इसमें क्या है, रियासत थी। रियासत क्या है, भिन्न भिन्न रियासत थी। जैसे ये हो गई अपने, ये आ गई मेवाड़। मेवाड़ में थे गोहिल, जो माना, सांगा, कुंभा, ये क्या है, गोहिल वंश से थे। यहाँ आ गए अपने जोधपुर, पालीर, ये आ गए, ये थी यहाँ पर मारवाड़। अब बात करते हैं यहाँ अजमेर साइड की, तो यहाँ थे चौहान शासक। अब बात करते हैं यहाँ ढूंढाड़ की, तो जयपुर साइड, जयपुर है, इसको बोलते थे ढूंढाड़। यहाँ थे कछवा वंश। तो क्या है, 6वीं शताब्दी में क्या है, यहाँ राजपूत राजाओं का शासन हो गया था। तो ये यहाँ थे मेवाड़, मेवाड़ के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये क्या मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। तो मेवाड़ में थे गोहिल वंश। जो मारवाड़, जोधपुर, अपन पाली की जब बीकानेर इधर की बात करते हैं तो वहाँ थे मारवाड़ थे, जो अपना मारवाड़ थे। मारवाड़ में थे अपन राठौड़ वंश। जब अब बात करते हैं इधर अजमेर साइड की, तो यहाँ थे चौहान वंश। और जब ढूंढाड़ की, जो जयपुर की अपन बात करते हैं, तो यहाँ थे कछवा वंश। ये क्या है, अलग अलग जो रियासतें थी, रियासतों में राजस्थान क्या है, बट गया था। इन रियासतों का क्या, इन अलग अलग राजाओं का क्या है, राज था। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी में राजपूतों का शासन होने के कारण इसको कहा जाने लगा राजपुताना। राजपुताना नाम की कुछ क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री है। यानी राजपुताना जो नाम है वो 2 बार दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है 1800 में, एक दिया हुआ है 1805 में। 1800 में तो क्या है, जो जॉर्ज थॉमस था, जॉर्ज थॉमस ने क्या है, मौखिक रूप से इस प्रदेश का जो नाम है वो क्या दिया, राजपुताना। तो
तो जब मौखिक रूप से सर्वप्रथम जब राजपूताना जब बात आती है, राजपूताना नाम की जब बात आती है, तो वो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने क्या है मौखिक रूप से राजपूताना नाम का प्रयोग किया। जब बात आती है 1805 की, 5 में है वो थे विलियम फ्रैंकलिन। उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये इनकी पुस्तक थी विलियम फ्रैंकलिन की मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, 1805 में प्रकाशित हुई थी। उसमें लिखित रूप से क्या है इस क्षेत्र के लिए राजस्थान जो राजपूताना शब्द का क्या है प्रयोग हुआ है। तो जब मौखिक रूप से अगर बात करें तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है 1800 में हुआ है जॉर्ज थॉमस द्वारा, और जब लिखित रूप में बात करें वो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें क्या राजपूताना नाम है वो इस क्षेत्र के लिए है वो लिखित रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब बात आती है, ये तो हो गया ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या था ऋग्वेद में, मरुकांतर यानी रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आता होता है राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य की अगर बात है तो राजस्थानादित्य अपने पास आया राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य का शब्द का जो प्रयोग है वो प्राचीनतम प्रयोग बसंतगढ़ कहाँ बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है। विक्रम संवत 682 में क्या है उत्कीर्ण, उसमें क्या है राजस्थानादित्य शब्द का क्या है प्रयोग हुआ है। विक्रम संवत 682 में उत्तीर्ण है बसंतगढ़ शिलालेख है, वहाँ राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग है। फिर चौथे नंबर आता है वो आता है राजपूताना। तो राजपूताना का अपने देख लिया, पहले तो आता है 1800 में मौखिक रूप से थॉमस द्वारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा, और 1805 में आता है लिखित रूप से विलियम फ्रैंकलिन द्वारा, जो उनकी पुस्तक थी उनमें। ठीक है, अब है जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो जॉर्ज थॉमस है वो ग्वालियर के एक मराठा शासक थे जिनका नाम था दौलत राव सिंधिया। कि क्या है अंग्रेजी कमांडर थे। और इनकी जो मृत्यु है जो जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है वो बीकानेर में हुई थी। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है राजस्थान। जो 5 नंबर का है वो आता है राजस्थान। इसका थोड़ा सा विस्तृत अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब अपना अगला नाम आता है राजस्थान, यानी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। जो राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो सन 1829 में कर्नल टोड द्वारा कर्नल टोड की एक पुस्तक थी
राजस्थान के इतिहास से संबंधित, जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इसका जो अन्य नाम था पुस्तक का वो था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक थी यह राजस्थान के इतिहास से संबंधित थी। इसमें जो राजस्थान की जो सामंतवादी जागीरदारी बोलते हैं फ्यूडलिज्म, जो राजस्थान की सामंतवादी जागीरदारी और फ्यूडलिज्म प्रथा का क्या है इसमें उल्लेख था, ये कहाँ लंदन में प्रकाशित हुई। लंदन में प्रकाशित, नाम था द एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अन्य नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। 1829 के अंतर्गत ये प्रकाशित हुई कर्नल जेम्स टोड द्वारा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, रायथान शब्द, रायथान रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का क्या है प्रयोग हुआ है। अब अपन देख लेते हैं कर्नल जो टोड था, ये कर्नल टोड कौन था। जो कर्नल टोड है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त तो कर्नल टोड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त पश्चिमी व मध्य भारत के राजपूत राज्यों के क्या है पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, जो ये पुस्तक थी इनकी, इन पुस्तक का जो संपादन का जो कार्य है वह विलियम क्रुक ने किया, संपादन कार्य। और जो हिंदी इसका जो अनुवाद है वो अपने पंडित ओझा, उन्होंने क्या इनका जो हिंदी में अनुवाद किया, संपादन का कार्य विलियम क्रुक ने किया। जो कर्नल टोड है इनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। घोड़े वाले बाबा विदेशी इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार, और घोड़े वाले बाबा इनको कहते हैं। ठीक है, अब जो कर्नल टोड है इनको कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक, इतिहास का पितामह कहा जाता है इनको, जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक इन्हीं को माना जाता है, कर्नल टोड को। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अब आगे जो अपना नाम आता है राजस्थान, उसके बारे में देखते हैं। तो बात आती है स्वतंत्रता के समय की।
अपन ने क्या क्या देख लिए, अपन ने जो नाम देखे हैं वो देखे हैं ब्रह्मवर्त, मरुकांतार, राजस्थानादित्य, राजपुताना, रायथान। अब अपना आता है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, राजस्थान आदित्य जो वसंतगढ़ शिलालेख था 600 विक्रम संवत 682 में उत्तीर्ण, वो राजपुताना का 2 है 1800 में और 1805 में। ये 1800 में थॉमस द्वारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा मौखिक रूप से, 1805 में लिखित द्वारा विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। जो राजस्थान है वो अपन ने पढ़ा था कर्नल टोड द्वारा। 1829 में जो उनकी पुस्तक थी उनमें। मरुकांतर है वो वाल्मीकि द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा। वो जो ये था ऋग्वेद में। अब अपना बात आता है राजस्थान। बात है स्वतंत्रता के समय की। जो स्वतंत्रता के समय क्या है, राजस्थान 19 देशी रियासतों में विभक्त था। 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित है, वो था अजमेर मेरवाड़ा। तीन ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। निमराना कहाँ पड़ता है? अलवर में। और लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में। ये हो गया अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या है? चीफ कमिश्नर द्वारा क्या था? प्रशासित था। 19 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? अपन थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है, ठीक है। इसमें थी 19 देशी रियासतें। कौन कौन सी थी? 4 तो यहाँ थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 3 यहाँ थी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ये यहाँ से मिला के 4 यहाँ थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब जो बाकी की रह गई वो थी, यहाँ उदयपुर आ गई। ये यहाँ अजमेर वाली तो किशनगढ़ रह गई। ठीक है। और कौन सी रह गई? और रह गई अपनी शाहपुरा रह गई और सिरोही रह गई। ठीक है। और कौन सी रह गई? और ये सा रह गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक। ये थी 19 देशी रियासतें। ठीक है। ये देखो यहाँ है ना,
अलवर आ गया, ये यहाँ भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, 4 तो ये थी। ये नीचे की साइड है, ये आ गया अपना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, ये आ गई बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। 4 तो ये हो गई, 3 ये हो गई। अब आती है ये जो बड़ी रियासतें थी, जैसे जयपुर थी, ये वाली, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 ये थी। उदयपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, सिरोही, 4 ये थी। अब बची रहेगी वो 4 कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक, 4 ये। कितनी होगी? होगी 4 4 चौक 16, 18, 19, 19 तो देशी रियासतें। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में, ये ध्यान रखना है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, निमराना अलवर में, लावा है टोंक में, ठीक है। एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित राज्य था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या स्वतंत्रता के समय की बात है। स्वतंत्रता समय जो ये देशी रियासतें हैं, ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, विलय होती गई, उनका नाम चेंज होता गया। कभी इनका नाम आया मत्स्य संघ, कभी आया राजस्थान संघ, कभी संयुक्त राजस्थान संघ, कहीं वृत्त राजस्थान। इस तरीके से क्या है, इनका नाम आया राजस्थान। यानी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से क्या इस प्रदेश के लिए राजस्थान नाम दिया गया। इस समय जो ये अजमेर मेरवाड़ा, एक तो ये और 2 तहसील थी जिनका नाम था अबू देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा या अबू दिलवाड़ा। 2 तहसीलें तो ये थी, एक अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या है, इनमें शामिल नहीं थे राजस्थान में। ये कब शामिल हुए? ये हुए पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान में शामिल हो गए। स्वतंत्रता के बाद है जो अजमेर क्षेत्र था, उसमें प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, केवल और केवल वो थे, उनका नाम था अजमेर में जो मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। ये तो प्रदेश एक हो गया था, लेकिन जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था वो क्या है, शामिल नहीं हुआ। ये शामिल कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय तक जो ये मुख्यमंत्री था वो था हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। तो प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन क्षेत्र के? अजमेर के। और अजमेर मेरवाड़ा और अबू दिलवाड़ा जो तहसील थी वो क्या है, 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ था राजस्थान का, तब क्या इनमें शामिल हो गई। तो आज अपन ने जो राजस्थान की जो स्थिति और उसका जो भिन्न भिन्न समय पर जो इनके नामकरण था, जो नाम दिए गए थे, उनके बारे में अपन ने क्या है, डीपली जो अध्ययन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो एकीकरण था, राजस्थान का जो एकीकरण था, यानी जो 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक ये प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, किस तरीके से राजस्थान के अंतर्गत विलय होते हैं, जो इनका जो एकीकरण था वो 7 चरणों में जो हुआ था, उसका अपन क्या है, अगली कक्षा के अंतर्गत है वो डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारा ये चैनल जो वीडियो है ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी जो क्लास है राजस्थान जो जीके की क्लास है वो क्या है, इवनिंग के समय ही होगी। और जो मॉर्निंग में अपना क्या चल रहा है, वो चल रहा है जीएस जनरल साइंस अपनी चल रही है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और इवनिंग में अपनी क्या है, तो राजस्थान का जो जीके है वो चलता रहेगा। बहुत ही डीपली तरीके से एक एक चीज़ निकाल कर अपन क्या है यहाँ पढ़ेंगे। अगर राजस्थान का जीके शुरू भी नहीं किया है, वो क्या है, अभी हमारे इस चैनल पे आके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।